औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी, ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसके बारे में जान चुके हैं। हम एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे। चले जी आगे चलते हैं। थ्योरी बहुत थोड़ी सी है। ठीक है जी, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। किसी भी चीज की पावर, बेशक वो कांस्टेंट हो बेशक वो वेरिएबल हो, उसके हम पावर्स से रिलेटेड जो लॉ है वो हम पढ़ेंगे आज। हाँ जी, पहला लॉ क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास कोई बेस में ये बेस कहलाती है। ठीक है जी, बेशक कोई वेरिएबल हो बेशक कोई कांस्टेंट हो, ये बेस है, ये बेस एक जैसी है, ये इसकी पावर है। अगर बेस एक जैसी है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर बेस एक जैसी है और उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं तो आंसर एक ही आएगा। ठीक है जी, जैसे ये देखें 2 क्यूब 2 4, ये बेस एक जैसी है। 2 इसमें बेस है, इसमें भी 2 बेस है, पावर 3 और प्लस 4 हमने इसको कर दिया तो ये हमारे पास 2 7 इज इक्वल टू 128 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस है ए एम। अगर हम पहले इसकी एक पावर को लेके आंसर निकाल लेते हैं और फिर इसको एक और पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आएगा जो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके फिर हम इस बेस का निकालेंगे। जैसे देखें 2 की क्यूब 4 था। देखिए जी, अब पहले आप इसको 8 कर लेते हैं, फिर 8 की पावर 4 लेते हैं तो आपके पास आंसर वही आएगा। ये देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है जी, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 की 12 इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है जी, अगर हमारे पास कोई से दो वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है, उनकी पावर n है, तो हम लोग अलग अलग उनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, लेकिन उसकी पावर n ले लेंगे। कैसे? ये देखें 20 क्यूब था, हम 20 को 2, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, 10 लिख लिया, क्यूब लिख लिया, इज इक्वल टू 2 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10 की क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये डेसिमल नहीं है। ठीक है, और 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 8000 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास a डिवाइडेड बाई b की पावर n। हम अलग अलग लेंगे तो a की पावर n और b की पावर n लेके जो डिवाइड करेंगे वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ देखें 2/5 हमने इसको डिवाइड करके जो उसका क्यूब लेंगे वही आंसर आएगा। अगर हम अलग अलग इनका क्यूब लेके और इनको फिर डिवाइड करें तो आंसर आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर हमारे पास दो कांस्टेंट है या दो वेरिएबल्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बेस एक जैसी है। ठीक है जी, तो जब हम ये वाली चीज, ये वाली बेस ऊपर लेके जाएंगे ना तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ए एन था, ऊपर जाके a माइनस एन हो गया। ठीक है जी, यस, ये देखें 2 की 5 ओवर 2 क्यूब था, 2 की 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। ये देखें, अगर हम इसको पावर को नीचे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। देखिए साइन इसका भी चेंज हो जाएगा। मतलब जब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो भी साइन चेंज होगा, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ठीक है जी, एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 243 माइनस 2/3 32 माइनस 1/5 126 की पावर -1 और फिर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, आपने सबसे पहले ये जो हमारे पास नंबर है ना, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने। ये देखिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। 3 8 द 24 3 1 द 3 3 2 the 6 3 7 the 27 3 9 the 27 3 3 the 9 and 3 1 the 1। ठीक है जी, ये हमने इसके पहले इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले। फिर उसके बाद आपने लेना 32 के प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले। ये देखिए 32 16 8 4 2, ये मेरा ख्याल है ये सबको आता होगा। ठीक है, उसके बाद 196 ले लिया, 2 9 द 18 2 8, ये सारे हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। ठीक है जी, अब प्राइम फैक्टर्स निकाल के आप गौर से देखें 3 की यहाँ पे कितनी दफा पावर आई है? 1 2 3 4 5 3 5। ये देखिए, ये मैंने ये लिखा, यानी कि 243 की बजाय मैंने 3 5 लिख दिया। ठीक है जी, और ब्रैकेट के बाहर -2/3। उसके बाद 32 की बजाय मैंने 2 की 5 लिख दिया और बाहर -1/5। इसके बाद ये देखिए 196 की जगह ये देखिए इधर इसमें भी 2 टाइम्स आ रहा था, 7 भी 2 टाइम्स आ रहा था। ये देखिए मैंने इस तरह लिख दिया -1। ठीक है जी, अगला जो स्टेप मैं करूंगी उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। इधर देखिए सारों की जो पावर है वो माइनस है, नेगेटिव में आ रही है। अब मैं क्या करूंगी, ये देखें मैं इसको ऊपर ले गई, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने अभी आपको लॉ में बताया कि हम जब पावर डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में लेके जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो भी साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए ये मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, इन सबके साइन चेंज हो गए। ठीक है जी, अच्छा अब इधर देखें ये इसकी पावर 3 की पावर 5 2/3। अब आपने क्या किया इसको, अच्छा ये 2 था, अभी इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? 1/2। ये देखिए 2 इंटू 1/2 7 2 इंटू 1/2। ठीक है जी, और ये 1 तो हमें पता है 1 ही होता है। ये कर लिया। अब आपने देखें 5 2 द 10 10/3 लिखा है, ये भी उसके लॉ में अभी हमने पढ़ा है mn वाला। ठीक है जी, और इसमें आपने इसको कैंसिल कर दिया, ये आपके पास ये आ गया। अब आप ये देखें 10 को आप इस तरह लिख सकते हैं 1 + 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, आपने इसको यूं लिख लिया, मैं आपको भी बताती हूँ कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखें, ठीक है जी, ये लिख लिया ऐसे करके हमने। उसके बाद देखें ये लिख लिया, अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ऐसे करके 1/3 और 9/3। ठीक है जी, 1/3 और 9/3, ये देखिए ये मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है जी,
ऐसे लिख लिया आपने। अब आपने क्या किया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 3 क्यूब आ गया और ये 1/3। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखिए 7 और ये 3 की पावर 3 और ये क्यूब रूट है, क्योंकि उसकी पावर देखें पीछे दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये 1/3 थी ना, तो ये क्यूब रूट बनता है। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में क्या फर्क है। ये क्यूब रूट बन गया। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 3 और 3 की पावर 3 का करेंगे तो 27, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, अब आप ये देखें अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इसकी पावर है x -2 -1 -4 x⁴ y -3 z 0 है ये। ठीक है जी, और उसके ऊपर -3। ठीक है जी, अब आप ये देखें अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर को तो पावर इनकी जो है ना वो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखें मैंने सिंपल ये किया है, इसको मैं ऊपर ले गई हूँ और उसको नीचे ले आई हूँ। ये देखें तभी तो इसकी पावर जो है वो माइनस की बजाय पॉजिटिव हो गई है। ठीक है जी, प्लस हो गई है। अब आपने क्या करना है, x को इससे मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 y -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इस तरह आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। ये देखिए मल्टीप्लाई करके x की 12 y -9 z 0 y x -6 y -3 z -12। ये देखें अच्छा, अब आप ये देखें, अब आप ये डिनोमिनेटर में आपके पास है, इसको आप अब बेस एक जैसी हो तो ही उनके पावर्स को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आप इसको ऊपर लेकर गए x 12 + 6। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव था ऊपर जाके, ये नेगेटिव था ऊपर जाके, ये पॉजिटिव हो गया। ये -9 ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो गया। ये देखें आपने इसको 12 + 6 किया, 18 आ गया, ये -6 आ गया, 12 आ गया और ये आपके पास आंसर आ गया। चलें जी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखें 81 की पावर n 3 की पावर 5 -4 3 की पावर 4 n -1 243 डिवाइडेड बाय 9 2n एंड 3 की पावर 3 या क्यूब। ठीक है जी, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाले। मैंने निकाले नहीं क्योंकि ये इसी क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे, इसी में जो मैंने निकाले हुए 243 आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। ये देखें ये आपने इधर प्राइम फैक्टर्स निकाले। ठीक है जी, 243 तो हमारे पास 3 8 द 24 3 1 द 3 3 2 द 6 3 7 द 21, ये आपने प्राइम फैक्टर्स इन शॉर्ट आपने निकाले। ठीक है, ये 3 कितनी दफा 3 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया। अच्छा जी, 81 के जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 3 की पावर 4 आएगी, एन वैसे ही आ गया। फिर 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 n -1 हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है 243, इसमें हमारे पास है 3 की पावर 5। ठीक है जी, ये देखिए ये मैंने अभी निकाला है। ठीक है, उसके बाद 9 की पावर 2n और 3 की पावर क्यूब। ठीक है जी, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारे पास है 3 की पावर 4n और -3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। ठीक है जी, ये देखें 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n 3 की पावर -1, ये मैंने इनको अलग अलग कर लिया है। ठीक है जी, और 3 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 और 2 की n। ये देखिए ये 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 2n वैसे का वैसे और 3 क्यूब। अभी आपने इधर गौर से देख लेना है, ये 4n है, ये भी 4n है, ये 5 है, ये भी 5 है और ये इधर 3 -1 है। इसका मतलब है हम इसमें से 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए जी मैंने ऐसे ही किया। आगे अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए 3 की पावर 4n और 3 की 5 मैंने कॉमन ले लिया और 1 - 3 -1 यानी कि इनवर्स अंदर बच गया। ठीक है, ये 4n कैंसिल हो गया, ये नीचे क्यूब था। अब देखिए ये नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी। 3 की पावर 5 -3, इसको देखें 3 का इन्वर्स क्या होता है 1/3, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ये 1/3 हमने लिख दिया। 3 स्क्वायर 3 -1 डिवाइडेड बाय 3, 3 स्क्वायर 2/3 इज इक्वल टू 6। ये आपके पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है x, हमारे पास वेरिएबल है, इसकी पावर a है, फिर b है, a प्लस b x b x c b प्लस c x c x a c प्लस a इज इक्वल टू 1। हमने बताना है कि ये सब 1 के बराबर है। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लाई, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने ये ले ली। अब देखें मैंने इसको अभी ब्रैकेट को कुछ भी नहीं किया। अब मैंने ये क्या किया कि बेस एक जैसी थी, यानी कि x है और ये भी x है, तो इनके जो नीचे डिनोमिनेटर में पावर है ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो मैंने इसलिए उसको लिख दिया x a - b और ये बाहर की जो पावर थी ना ये वाली, ये मैंने वैसे ही लिख दी। ठीक है जी, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी किया x b - c, ये देखें। ठीक है जी, और b + c लिख दिया। फिर x c - a और c + a लिख दिया। ठीक है जी, अब x a स्क्वायर - b स्क्वायर x, ये देखें आप ये फॉर्मूला है ना, यानी कि खुला हुआ था, हमने इसको मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आएगा, या फॉर्मूला लगा के आप कर लें a स्क्वायर - b स्क्वायर x b स्क्वायर - c स्क्वायर x c स्क्वायर - a स्क्वायर। ठीक है जी, अब बेस फिर एक जैसी है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, ये देखो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गई, ऑल्टरनेट साइन के साथ आ रही थी, तो x 0 आ गया। किसी की भी पावर 0 हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, तो वो 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास क्वेश्चन है 216 2/3 25 1/2 ये माइनस है, माइनस 1/2 और स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टर्स ले लिए, ये देखें प्राइम फैक्टर्स आपने निकाल लिए। अब आप देखिए इसमें 2 भी 3 दफ़ा है और 3 भी 3 दफ़ा है, ये देखें ये आपने यूँ लिख लिया, ठीक है। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और 2/3 5 स्क्वायर 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और ये देखिए 0.04 1/2 है, ठीक है जी। ये मैं उसको ऊपर ले गई हूँ, माइनस था ना तो मैं इसको ऊपर ले गई हूँ, तो इसकी साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब आपने इसको अलग-अलग करके लिख लिया, यानी कि देखें इसकी भी पावर ये है, इसकी भी ये लॉ है, वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। आपने अलग-अलग इसको कर लिया, इसको भी ऐसे कर लिया, इसको आपने ये देखिए आपने डेसिमल को हटाया, पॉइंट को हटाया, तो देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट से नीचे 100 लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद देखिए कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, ये भी 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 और 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ और 100 को भी मैं 10 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये 1/2 एक ये 1/2 है और एक पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 और ये 2 ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये अभी ये स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं मैंने लगाई, ये दूसरे वाला 1/2 जो अभी मैंने आपको बताया वो लगाया। अब आप ये देखें, अब ये वाला स्क्वायर रूट मैंने हटा दिया, ये वाला जो बड़ा सबके ऊपर था। ये देखें 2 स्क्वायर ये 1/2 इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ ये इसके ऊपर वैसे ही आ गया क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर और थी ही नहीं। ये 2 के ऊपर फिर 1 ये एक बार पहले कैंसिल हो चुका है, ये अब मैं इसकी वैल्यू लगा रही हूँ, ठीक है जी। 1/2 10 1/2। अब ये आपने ऐसे कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। ये इसका इंडेक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 2 इस तरह दिस वन, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं, ये देखिए ये 5 स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बच जाएगा जो कि 6 होता है, ठीक है जी। ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं, आगे ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये देखें 5 2 का क्यूब है, ये 5 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 3 दफा अपने आप से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स नहीं सॉरी 3 दफा अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब होगा कि 3 2 दा, लेकिन ये इसका वो मतलब नहीं है, इसका मतलब है 2 क्यूब, यानी कि 2 को 3 दफा हम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना होता है 8, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। और ये ब्रैकेट है इसलिए ये इससे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, ये 2 टाइम्स ऑफ 3 है, ये 2 3 दा 6 हो गया, ठीक है जी। 5 8। अब देखिए ये बेस एक जैसी हो गई 5 और 5, देखिए ये इधर पावर इसकी पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है जी। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 हो गई है कंप्लीट, ठीक है जी। आगे हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में लेक्चर होना चाहिए तो भी मुझे बताइए, वरना ये भी हो सकता है कि साथ साथ लेक्चर में उर्दू बोलूँ तो इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स जो आप देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।